वे श्रुता क्षीरोदेन व्रता श्रीमान् योजनायत श्रिता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, रावण जो लंका है ना, ये त्रिकूट पर्वत पे बसी थी। नील, सुवेल और सुंदर तीन चोटियां थी। सुवेल पे महाराज खाली मैदान था वहां पे, और नील पे लंका थी, और सुंदर पे अशोक वाटिका थी। ऐसी त्रिकूट पर्वत के जंगल में बड़ा शक्तिशाली एक गजराज रहता है। 50 पत्नियां, 150 बच्चे। और त्रिकूट पर्वत जो है ना, वो सरोवर से सटा हुआ है। सरोवर में एक मगर रहता है। बंधु कथा तो बहुत सुनी है कि एक हाथी था और हाथी को मगर ने पकड़ लियो, खींच ले गयो। कभी विज्ञान है ये हाथी क्या है, ये मगर क्या है, ये सरोवर क्या है, जरा दृष्टिपात करेंगे। ये जो हाथी है ना, हम लोग ही हाथी। हाथी कौन है? हम लोग ही हाथी हैं। जीव मात्र हाथी है। भागवताकार कहते हैं कि जो जीव हैं वो सब हाथी हैं। क्या है? हाथी। हम लोग कौन है? हाथी। कैसे हाथी हैं? पता कैसे चलेगा हम लोग हाथी हैं? का जो 2 कमियां हाथी में है, वही 2 कमियां इंसान में है। हाथी में 2 बहुत बड़ी कमी है, और जो 2 कमी हाथी में है, वही 2 कमी आप में और हम में है। का पहली कमी क्या है? का पहली कमी हाथी में है कि वो अपनी ताकत भूले बैठा है। हाथी अनंत बलवंत होता है, हाथी में अथाह ताकत होती है, लेकिन हाथी के ऊपर, हाथी को चलाने वाला महावत एक इंसान बैठा रहता है, लोहे की छड़ अंकुश को लेकर के। हाथी अगर चाहे अपनी पूंछ घुमा दे तो महावत का पूरा परिवार लपेट दे। इतनी ताकत हाथी में होती है, लेकिन हाथी अपनी ताकत को भूले बैठा है। जैसे हाथी अपनी ताकत को भूले बैठा है, ऐसे हम लोग भी अपनी ताकत को भूले बैठे हैं, बल को, पराक्रम को भूले बैठे हैं। संत विनोबा भावे जी कहते हैं कि एक इंसान में कितनी ताकत होती है? परमाणु बम से भी ज्यादा। कितनी ताकत होती? परमाणु बम से ज्यादा। अन्ना हजारे को देखा? अन्ना हजारे आकर के बैठ गए, सरकार को हिला दिया। नेशन मंडेला जी साउथ अफ्रीका में अश्वेत क्रांति जिन्होंने छेड़ दी, तो सरकार को झुकना पड़ा। और बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की सरकार की नींव हिला दी। क्यों? तो ये काम कब होगा? अब समस्या क्या है कि हम में से 95% लोग हैं ना, वो अपने आप को गाजर माने बैठे हैं, मूली माने बैठे कि हम कौन की खेत की मूली हैं, हम कौन खेत की गाजर हैं। अब कुछ गाजर मूली मान के कछु महाराज अपने आप को नशे में ध्वस्त कर रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े में अपने आप को समाप्त कर रहे हैं, कुछ अपने आप को घमंड में समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत को भूले बैठे हैं। और हनुमान चालीसा में बड़ी प्यारी चौपाई आती है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। आपन तेज समारो आपे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग भागते कांपे।
तीनों लोग आखिरे कांपे। चलत दशानन डोलत अवनी। रावण जब चलता ना, क्यों? उसने अपनी शक्ति को संजो लिया था। जमीन डोलने लग जाती थी। और जब लक्ष्मण जी बोलते थे तो बड़े बड़े दिग्गज भी डोलते थे। तीनों लोग कांपते कांपे। कब कांपेंगे? जब आप अपने आप की शक्ति को जान जाओगे, पहचान जाओगे, अपने तेज को जब संभाल लोगे, संजो लोगे। लेकिन अपनी शक्ति को गलत जगह लगा रहे हो, अपने एनर्जी को गलत जगह लगा रहे हो। अपने एनर्जी को सही जगह लगाओ, और जब सही जगह लगाओगे तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा। समाज में एक आपकी धमक होगी, एक आपकी पहचान होगी, लोग आपकी शक्ति का लोहा मानेंगे। तो अपने तेज को संभाल लो। और हाथी में दूसरी कमी क्या है? हाथी में दूसरी कमी है कि वो स्नान करने जाता सरोवर में। आप देखना, हाथी सरोवर में स्नान करने जाएगा, गहराई में घुस करके शुभ्र से जल भर भर के अपने ऊपर डालेगा और स्नान करेगा। और स्नान करने के बाद में जैसे ही बाहर आएगा तो तालाब के किनारे जो कीचड़ होगी, गंदगी होगी, सूंड से उठा के अपने ऊपर धर लेगा और निकल आएगा। तो जो कमी हाथी में, वही कमी आप में है। यहाँ हम लोगों का स्नान चल रहा है, चौथा दिन चल रहा है। सत्संग क्या सरोवर है, और यहाँ रगड़ रगड़ के स्नान हो रहा है। हम लोगों की क्या हो रही है? सफाई। और जैसे ही गेट से निकलेंगे, जो पंडाल क्रॉस किया, वही राग, वही द्वेष, वही कलेश, वही झंझावात, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही गलत दृष्टि, वही गलत वाणी। तो जैसे हाथी ने अपने आप को गंदा कर लिया, वैसे ही यहाँ से बाहर निकलते ही अपने आप को गंदा कर लेंगे। तो हाथी कौन है? आप हाथी हैं और हम हाथी हैं। तो जीव मात्र गज है। कौन है? जीव मात्र गज। और उसके बाद में है कौन? मगर, वो ग्राह। ये ग्राह कौन है? कहा ये जो ग्राह है ना, ये काल ही ग्राह है। ये जो समय है ना, वक्त की हर से गुलाम, वक्त का हर से परराज। काल का राज्य है, काल ही मालिक है संसार का। कौन मालिक है? काल। भगवान जब आते काल को साथ में लेके आते। शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा वो कौन है? काल है। राम जी आए तो लक्ष्मण जी साथ में आए। लक्ष्मण जी कौन है? काल है। कौन है? शेषनाग है। कौन है? काल है। और जब श्याम जी आए ना तो उनके साथ में जो बलराम जी हैं, कौन है? वो काल है। भगवान काल को आगे करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। तो हम लोग कौन है? कोई किसी से पूछो आप कौन हो, तो वो तुरंत कहेगा मैं डीएम हूं। क्या कहेगा? मैं डीएम हूं, मैं एसपी हूं, मैं मंत्री हूं, मैं प्रधान हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। भैया तुम कुछ नहीं हो। नाथ सकल जग काल कलेवा। ना तुम डीएम हो, ना मंत्री हो, ना सीएम हो, ना पीएम हो, ना इंजीनियर हो, ना डॉक्टर हो। तुम कौन हो? काल का नाश्ता हो। कलेवा माने क्या होता है? लोग कहते नहीं जब शादी के बाद में क्या करा हो जाए, है सांझ को भावर पर सोए फिर का हो, लड़का कहां आए रहोगे? कलेवा पे। तो कलेवा में का हो? नाश्ता हो, तरह तरह का नाश्ता हो। तो कलेवा, कलेवा क्या है? नाश्ता। हम लोग कौन है? काल का नाश्ता है। और ये काल किसी को खा रहा है। बगल में नेताजी को, नेताजी शरीर छोड़ गए, नेताजी को काल ने लिया। और ऐसे जैसे नहीं हम लोग सुबह जब चाय बनती है ना तो ऐसे टोस्ट लिया, ऐसे डुबोया, खा लिया। तो ये खा रहा है जब नेताजी को। हमारे गांव में और लोग कोई ना कोई निश्चित जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को खा गया, अटल बिहारी को खा गया, इंदिरा गांधी को खा गया। ये काल, काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये डुबो डुबो के खा रहा है। और ये संसार क्या है? ये सरोवर है। ये संसार क्या है? सरोवर है। और इस सरोवर में पैर पड़ते ही काल पकड़ लेता है। जैसे ही मां के गर्भ से जन्म लिया, वैसे ही काल रूपी मगर ने पैर पकड़ लिया। खेचातानी जन्म से शुरू हो जाए।
अब बच्चे ने जन्म लिया और तुरंत ही महाराज काल ने पकड़ लिया और बच्चा तुरंत माँ और बेटे को तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब बच्चे का इलाज चल रहा है। बोले कि पीजीआई ना होता तो बचता नहीं बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों नहीं बचते अगर पीजीआई नहीं होता। अब पीजी, अरे भाई काल क्या करता, पहले धन हरण करता है फिर तन हरण करता है। पहले पैसे को खींचता है, पहले तुम्हें पैसे से कमजोर करेगा फिर तुमको समाप्त करेगा। तो बंधु किसी को बचपन में पकड़ लेता है और जो बचपन में बच जाता है फिर उसको बचपन में पकड़ लेता है। बचपन में अगर बच गए तो पर बचपन में नहीं बचने वाले। अब काल का आक्रमण जब होता है ना तो बुढ़ापा कहां से आता है? पैरों से। कहां से आता है? पैरों से। सबसे पहले कमजोर कहां? घोंटू। बोले कह रहे हैं महाराज कथा सुनने को मन तो बहुत है लेकिन क्या करें जो पैरी काम नहीं कर रहे। हमारे पिताजी हमसे कहो नहीं चला जाता है, नहीं चल पाते, एक ही जगह बैठे रहते। क्यों? बोले कि पैरी काम नहीं कर रहे, ये घोंटू ही जाम है। तो किसने पकड़ लिया? काल ने पकड़ लिया। अब काल और ऊपर बढ़ा, अब डुबोना प्रारंभ करता है। काल क्या करता है? सरोवर में डुबोता है और आगे बढ़ा तो जो पाचन तंत्र है ना, पाचन तंत्र को, डाइजेशन को कमजोर कर दिया। अब जरा भी पूड़ी पकौड़ी जरा भी गरिष्ठ खाते तो पचता नहीं पचता। तो और ऊपर बढ़ा, हाथों की शक्ति छीड़ कर दी। आलू वालों कट्टा उठाया गया अकेले। अब कट्टा तो बहुत छोटा है जी बैठे हुए। तो मैंने इनको देखा है कि सरसों का बोरा 1 कुंटल वार, 1 कुंटल से ऊपर हो गया और महाराज खेरे से लेते थे। अब एक दिन मैंने कारखाना में इनको देखा, ये ले गए तो मैंने देखा कि वो जो गेहूं पिसाने गए ना वो बोरी तक उतारने में इनको दिक्कत हो रही थी। ये कुछ लोग हमारे यहाँ मजबूत थे काफी, ये वो हमारे अमीन चाचा वो भी बहुत, ये लोग काफी मजबूत थे। अब उनसे भी कहो कि बोरी 20 किलो वाली बोरी बड़ी मुश्किल से उतरे। कहा वो कि शक्ति छीड़ है गई यहाँ तक की। क्यों? क्योंकि काल ने डुबो दिया है। और ऊपर बढ़ा तो 32 मोती जैसे दांत, धीरे धीरे दांत तोड़ दिए। का पचता है नहीं, चना चबा के क्या करेगा? अब कहते हैं बेटे की बहू से कि दाल बना दे, दलिया बना दे। अब अच्छे संस्कार। एक बात बताऊं ना, बुरा भले ही लग जाए, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा ने वो सांचाई बंद कर दिया। जो सहनशील करने वाली बहुएं आती थी, जो आज्ञाकारी बहुएं आती थी, एक बात पे महाराज जो मन में आता था वो बना देती थी, सेवा करने लग जाती थी। अब वो सांचाई परमात्मा ने बंद कर दी। इसलिए बेटी को अगर सुखी रखना है तो उसको संस्कार दो। बाप दहेज में क्या देता है? संपत्ति, पैसा देता है, तरह तरह का सामान देता है। और माँ क्या देती है? संस्कार। बेटी को संस्कार दे करके भेजो। यहाँ संगीत तक बैठे जरा भी कुछ गाने लग जाएं और जरा सी कोई अलाप, कहीं कोई अंतरा गलत गा दे, संगीत का जानकार तुरंत जान जाएगा ये गलत गा रहा है। जैसा ये ऐसा इसका गुरु होगा। तो गलत ये गाएंगे उंगली गुरु पे उठेगी। ऐसे ही बेटी का जब विवाह होके जाएगा और जब बेटी कुछ गलत करेगी तो क्या कहेंगी? सास कहेगी माँ भी ऐसी ही होएगी। तो अपने ऊपर उंगली मत उठवाना। तो बेटी को क्या देना है? संस्कार। ऐसी बना करके भेजो। देखिए माँ का सम्मान क्यों है, बेटी की रक्षा क्यों की जाती है, स्त्री को सदैव रक्षणीय क्यों बताया गया? क्योंकि जो ब्रह्मा के पास में सृजन करने की शक्ति है, जो सृजन करने का जो विभाग है वही माताओं के पास में है। जैसे ऊपर बैठा वो ब्रह्मा, जैसे नीचे बैठे ये ब्रह्मा। इनकी जो कोख है वो पवित्र है। कोख कैसी होती? पवित्र होती है। अगर कोख अपवित्र हो गई तो फिर कैसी समाज में संतान आएगी? वर्ण संकर। और जब वर्ण संकर आएगी ना माँ को मानेगी, ना बाप को मानेगी, ना फिर कोई समाज की रीति रिवाज को मानेगी, कुछ नहीं मानेगी। लोग आजकल देख रहे हो, अरे मैं कुछ नहीं मानता हूं, मैं धर्म वर्म को थोड़ी मानता हूं, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। अरे तो अपने बाप को नहीं मानता है तो धर्म को क्या मानेगा? तो बंधु मेरे कहने का तात्पर्य है वो संस्कार दो, ऐसे दो, इतना मजबूत बना करके भेजो। बेटी जो होती ना 2 कुलों का उद्धार करती है, अपने पिता का और अपने पति का।
तो इसलिए एकदम से अच्छा सच्चा बना करके भेजो। बोले भागवत भगवान के। अब बहू से कहते हैं अब दलिया बनाने में कितना समय लगे है, कुकर की एक सीटी में तो दलिया तैयार है जाए, एक सीटी में तो मूंग की दाल तैयार है, एक दो सीटी में खिचड़ी तैयार है। अब बच्चा और बुढ़ा एक जैसा होता है। बच्चा एक बार कहे कि बाबा घोड़ा चाहिए और घोड़ा गांव में ना मिले तो बाबा बालकनी में खुद घोड़ा बन जाते हैं, बेटे को पीठ पे बैठा रहे। ऐसे ही बुढ़ा होए। बुढ़ा एक बार कर दे कि बहू दलिया बनो कि ना बनो। अब बहू तो महाराज वो जैसे मैं चूल्हे में आंच लगी वैसी बाकी खोपड़ी में आग लग गई कि जब देखो तब जो चूल्हे से मोही मूड मार वो पर है। कोई और घर में कई लोग हैं तो बहू अलग जल रही है, चूल्हा अलग जल रहा है। अरे जब देखो ये बुढ़ा सब मर गए जाए मौत ना आए, जब टुकरिया को बहुत मुंह चढ़ा है। ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि एक दिन तुम्हें भी सास बनना है, तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा और तुम ऐसा व्यवहार करोगी तो आने वाली जो पीढ़ी है बहुत खतरनाक होगी। तुमने अगर अपने सास के पैर ना दबाए तो तुम भी अपने दबाने की कोशिश मत करियो। वो पैर नहीं वो गला दबा के कहो दिन तुम्हारी हत्या कर देगी। तो इसलिए सेवा की नहीं जाती कराई जाती है। अब बेचारा गालियां खा रहा है, अपने घर में भिखारी बना बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं। ज्यादा करो तो 4 पाई दरवाजे से बाहर, और ना नहलाया जा रहा है ना धुलाया जा रहा है, गंदे बर्तनों में भोजन दिया जा रहा है। वार्ताम पृच्छति कोपि लगे है, घर से 10 बार भीतर जाएंगे अंदर आएंगे, कोई पूछने वाला नहीं दादाजी कहाँ कष्ट है, किससे मिलना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, कपड़े धुले कि नहीं धुले, नहाया कि नहीं नहाया। ऐसे दृश्य समाज में देखने को मिलते हैं। ये डूब रहा है। तब भगवान कहते हैं कि ये गालियां खा रहा है तो कानों की शक्ति छीण कर दी, अब सुनाई नहीं देता है। अब चाहे गालियां दो, अब आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे रात को धरो वो भोजन दो, चाहे ताजो दो, चाहे गाली देके दो, जैसे भी दो। अब बिल्कुल डूब गया, बाहर सफेद है गए, बिल्कुल वो डूब गया। आप भगवान की याद आई, जिसको जीवन में कभी फूटी आंखों देखा नहीं, जिसके नाम की कभी एक अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी मंदिर में नहीं गए, आज उसकी याद आई। दूसरे से पहाड़ी बना लो। अब परमात्मा की याद आए। हर की अंत समय याद आए, कोई न मेरा मैं न किसी का, सबसे ठोकर खाई, हर के अंत समय अंत समय याद आई, अंत समय याद आए, कोई न मेरा मैं न किसी का, कोई न मेरा मैं न किसी का, सबसे ठोकर खाई, हर के अंत समय याद आए, अंत समय। राधा रमन लाल की।
सारा जीवन पत्नी को अपने गले लगा। सभी गाएं मिलकर। सारा जीवन पत्नी को अपने गले लगाया, बेटों के खातिर तूने सारा जीवन गवाया। बेटों के खातिर तूने सारा जीवन गवाया, छोड़ चले गए, छोड़ चले गए, छोड़ चले गए बीच भंवर में, छोड़ चले गए बीच भंवर में, नेक तरस नहीं आई हर के अंत समय जय हो। मोह माया में पड़कर पगले जीवन व्यर्थ गवाया। मोह माया में पड़कर पगले जीवन गवाया, कोई किसी का हुआ न जग में आज समझ ये आया। कोई किसी का हुआ ना जग में आज समझ ये आया, अहंकार पल भर में टूटा, 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 ताकत काम न आई हर की अंत समय याद आए। कोई न मेरा मैं न किसी का, कोई न मेरा मैं न किसी का, सबसे ठोकर खाई हर की अंत समय आए। हर की राधा वल्लभ लाल की।
जीवन दाता हो मेरे, तुम ही पालन हारे। तुम जीवन दाता हो, तुम पालन हारे। उसकी रक्षा तुम करते हो, कौन उसे फिर मारे। बड़े भाव से, जिसकी रक्षा तुम करते हो, कौन उसे फिर मारे। बीच भंवर में तुमको पुकारो, बीच भंवर में तुमको पुकारो। आ जाओ रघुराई, हरि की अंत समय याद आए। हरि की अंत समय याद आई। कोई न मेरा मैं न किसी का, कोई ना मेरा मैं ना किसी का। सबसे ठोकर खाई, अंत समय याद आई। हरि की अंत समय याद आई। अंत समय याद आई। अंत समय याद आई। अंत समय याद आई। बोले भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जब गजराज का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो पत्नी की तरफ देखने लगा, बच्चों की तरफ। अपना बल है उसने आजमाया, और अपना बल जब काम नहीं आया तो पत्नी बच्चे सब मिलकर के उसको खींचने लगे। जब नहीं निकला तो पत्नी और बच्चे उसको छोड़ करके चले गए। देखा होगा बहुत से ऐसे बुजुर्ग होते हैं, जब उनका समय हो जाता है, मौत नहीं आती है, चरपैया पे पड़े रहते हैं, बच्चे भी उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। नहा लिया तो नहा लिया, 10 दिन तक नहाते नहीं है। दिन में एक आध बार खा लिया तो खा लिया, नहीं तो पड़े। हरे को हरि नाम। आज गजराज ने परमात्मा की तरफ देखा, ऐसे ही वो चरपैया पे पड़ा हुआ जीव भी परमात्मा का ध्यान करता है। आज गजराज ने भगवान को याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकम् पुरुषाय दिग्बीजाय परेशाय विधीमहि। कहा कि जो इस संसार का मूल कारण है, जो सारे संसार का सृजन करता है, पालन करता है और समाप्त कर देता है, ऐसा परमात्मा मेरी रक्षा करे। भगवान ने विचार किया, इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है तो ये मेरी कर रहा है। भगवान ने देर नहीं लगाई, और जैसे ही आए देखा प्रभु ने कि डूबा जा रहा है तो गरुड़ से छलांग लगा दी। जैसे ही गरुड़ से छलांग लगाई तो आज खुल करके स्तुति करने लगा। सोवंता शरुशरुबले ग्रही तैयार तो दृष्ट्वा गर्मते खवपांत चक्रम
उच्चिप्त संभुज करम गृहमाह कृष्णन नारायणागल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान ने देखा ये तो डूबा जा रहा है, तिल मात्र सूंड बची है। भगवान ने पकड़ के जैसे खींचा तो ग्रह सहित गजराज बाहर आ गया। अब भगवान चक्कर में पड़ गए कि उद्धार पहले किसका करें। गजराज ने मेरा चरण पकड़ रखा है, लेकिन मगर ने गजराज का पकड़ रखा है। भगवान दुविधा में पड़ गए। जैसे बाबा को बेटा नहीं पोता प्रिय होता है, जैसे सेठ को मूल नहीं ब्याज प्रिय होता है, ऐसे ही भगवान को भक्त नहीं भक्त का भक्त प्रिय होता है। संतों का इतनी जल्दी उद्धार नहीं करते हैं। संत के सत्संग में संतति में जो लोग आते हैं पहले उनका उद्धार करते हैं, पहले उनका उद्धार करते हैं। तो आज ऐसा ही किया। ग्रह विपाटितवान मुखा दरिणम गजेंद्रम, भगवान ने सुदर्शन चक्र से आज ग्रह का मुख पाड़ दिया और गजराज को मुक्त कर दिया। दोनों अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए, दोनों वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। सनातन धर्म ही एक ऐसा ग्रंथ है जहां पूर्व जन्म के बारे में भी लेखा जोखा है। पूर्व जन्म में भाई अपने अपने अगर कुंडली हो तो उस कुंडली में भी पता चलेगा आपकी योनि कौन थी, आपके गढ़ कौन थे, सब पता होगा कि आपके पूर्व जन्म में कौन सी योनि थी, पता चल जाएगा, तुरंत ही पता चल जाएगा, क्योंकि एक सनातन ही ऐसा है। तो बंधु ये पूर्व जन्म में कौन था, ये हाथी कौन था? बोले कि इंद्रदुम्न नाम का राजा था। और ये मगरमच्छ कौन था? बोले कि हूहू नाम का गंधर्व था। और गजराज ने उठ करके, वो इंद्रदुम्न जब राजा था तो उठ करके अगस्त्य ऋषि